नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद आदमी संभल जाता है, लेकिन इस कहावत को पूरी तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस गलत साबित करने में लगी हुई है। दरअसल इसकी वजह है प्रदेश की सत्ता में 1.5 दशक बाद लौटी और फिर चंद महीने में ही जिन वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, वैसे ही हालात अब फिर से बनते दिखना शुरू हो गए हैं। हालत यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की युवा और उम्र दराज हो चुकी पीढ़ी के बीच किसी भी तरह की पटरी नहीं बैठ रही है। इन नेताओं के बीच पहले भी 36 का आंकड़ा था, लेकिन इतना नहीं था कि खुलकर नेता आमने सामने आ जाएं। लेकिन बीते कुछ माह से तो हालत पूरी तरह से ही बदल गए हैं। इनमें वे युवा नेता खासतौर पर शामिल हैं जो वरिष्ठ होने के साथ साथ अपने इलाकों में न सिर्फ बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं, बल्कि संगठन में भी अपनी क्षमता दिखा चुके हैं। इन युवाओं में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता अरुण यादव, पूर्व नेता अजय सिंह यानी कि राहुल भैया, आदिवासी समाज से आने वाले उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह के नाम तक शामिल बताए जा रहे हैं। हाल ही में जयवर्धन सिंह को लेकर उनके चाचा लक्ष्मण सिंह भी कह चुके हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी है। इस बयान को जयवर्धन के पीसीसी अध्यक्ष की दावेदारी से भी जोड़े जाने लगा है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में उम्र दराज और युवाओं में तनातनी, गलतियों से सबक नहीं सीख रही कांग्रेस, युवाओं को नजरअंदाज कर रही है कांग्रेस, नेतृत्व बदलने की उठ रही है मांग, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नहीं हो रहा सुधार। दरअसल इन दिनों उम्र दराज हो चुके कमलनाथ के पास प्रदेश में कांग्रेस की कमान तो है ही, साथ ही उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी है। इसके पहले वो पीसीसी प्रमुख रहने के साथ मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा एक साथ दो प्रमुख पद संभालने के साथ ही अन्य नेताओं के साथ युवा नेताओं को आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ये नेता उन्हें अपनी राह का रोड़ा मानकर उनके विरोधी होते जा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष होने की वजह से नाथ ने मीडिया से लेकर पार्टी के सभी महत्वपूर्ण कामकाज का जिम्मा अपने कुछ खास लोगों को दे रखा है, जिसकी वजह से युवा नेताओं और संगठन को भी काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की सत्ता से बाहर होने की वजह से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह से ही पार्टी हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से साफ साफ कह दिया है कि पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए किसी एक पद को वो खुद छोड़ दें। अरुण और यादव के बीच भी बोलचाल बंद है। आपको बता दें कि इस मामले में खंडवा लोकसभा के उपचुनाव ने आग में घी डालने का काम कर दिया। हालात ये हो चुके हैं कि अब तो यादव और नाथ के बीच से बातचीत बंद हो चुकी है। उपचुनाव के बाद से अब तक इन दोनों नेताओं के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये संसदीय सीट पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पटरी नहीं बैठती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि लंबे समय से उपचुनाव की तैयारी करने के बाद भी यादव को चुनावी घोषणा होते ही चुनाव न लड़ने की घोषणा करनी पड़ी थी। उनकी जगह कांग्रेस ने दिग्विजय समर्थक नेता राजनारायण पुर्णी को टिकट थमाकर मैदान में उतारा। हालांकि ये बात अलग है कि पुर्णी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अरुण की नाथ और दिग्विजय के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। हालात ये बन गए कि अरुण को पार्टी की पीसीसी में होने वाली बैठकों में बुलाना तक बंद कर दिया गया है और हालात ये हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर पार्टी की हार का पूरा ठीकरा यादव पर फोड़ने की तैयारी कर ली गई है। इसकी शुरुआत उनके 4 समर्थक जिलाध्यक्षों को हटाकर कर दी गई है। अब अरुण यादव भी अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी वजह से वो खलघाट में 23 दिसंबर को एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिससे नाथ और सिंधिया समर्थकों को पूरी तरह से दूर रखा गया है। विंध्य के इलाके में सर्वाधिक प्रभावशाली कांग्रेस नेता अजय सिंह इन दिनों पार्टी के हाशिए पर हैं। उन्हें अभी संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है। ये बात अलग है कि उनके चुनावी प्रबंधन की वजह से हाल ही में कांग्रेस ने भाजपा की परंपरागत रैगांव सीट छीनी है। पार्टी की सरकार के समय भी उन्हें सत्ता की भागीदारी से दूर रखा गया। सत्ता और संगठन में सिंह को बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं। वो पूर्व में कई बार मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक का दायित्व निभा चुके हैं। प्रदेश के तमाम झंझावातों से जूझ रही कांग्रेस की राजनीति को युवा आदिवासी विधायक उमंग सिंघार ने अपने एक ट्वीट से
बदलाव की नई बयार बहा दी है। उन्होंने ट्वीट में हिंदी शायरी लिखकर प्रदेश में नेतृत्व बदलने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में देश की तरक्की है। हालांकि उन्होंने ये ट्वीट पंचायत चुनाव के मद्देनजर किया है। इसमें लिखा कि अपने अपने गांव के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में प्रदेश के युवा गांव के विकास की नींव रखें। इसके बाद शायरी में लिखा कि जिनकी उम्र आराम की है उनको आराम दीजिए, गांव को इस बार नई सोच नया आयाम दीजिए, बदल कर रख दिए जो पंचायत की हर तस्वीर, ऐसे युवा के हाथ पंचायत की कमान दीजिए। बीते साल नवंबर में एआईसीसी के सदस्य हरपाल ठाकुर ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, जिसमें वे कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी बड़े नेता लें। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने भी स्वेच्छा से पद छोड़ दिया था। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी ये पहल करनी चाहिए। उन्होंने इसमें कहा था कि इन नेताओं की जगह युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस में कई युवा नेता हैं जिन्हें अब नेतृत्व करना चाहिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो पार्टी और भी रसाताल में चली जाएगी, यानी कि और ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।